औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ख्वाब हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और ख्वाब के बारे में ये है कि ये एक ऐसा अल्लाह पाक का दिया हुआ बाकायदा तौर पर इल्म है, ख्वाबों की ताबीर, जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आपने वदियत फरमाया और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और आज तक ये सिलसिला चल रहा है। और ख्वाब बताने वाले को मुअब्बिर कहा जाता है। और इसी तरीके से जो ख्वाब होते हैं वो कुछ साद होते हैं, कुछ नहस होते हैं, कुछ की ताबीर अच्छी होती है, कुछ की ताबीर इंतहाई नहस होती है। एक इंसान एक रात में कम व बेश 50 ख्वाब देखता है, जिसमें से कुछ ख्वाब उसे याद रह जाते हैं और कुछ भूल जाता है। और कुछ जो भूल जाता है, फिर जब वो हूबहू वाक़या उसकी ज़िंदगी में आता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ मेरे साथ पहले भी ऐसा ही हो चुका है। दरअसल ख्वाब का वो एक हिस्सा होता है। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों को ख्वाब नज़र आते हैं और ज़्यादा नज़र आते हैं तो दो तरह के होते हैं। या तो वो रूहानियत के एक बड़े बुलंद मकाम पर होते हैं, या फिर वो लोग होते हैं कि जिन पर जादू के असरात हों, उनका हमज़ाद कमज़ोर हो और वो इंतहाई रूहानी तौर पर पस्ती में हों, नीचे हों। तो ऐसे अफराद जिनको ख्वाब में ये 5 चीज़ें नज़र आएँ तो उन पर डेफिनेटली और जादू के असरात हैं। और वो 5 चीज़ें क्या हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में चमगादड़ देखता है तो उस पर जादू के असरात हैं। अगर ख्वाब में वो उल्लू देखता है और रात के वक्त में भयानक देखता है तो उस पर जादू के असरात हैं। अगर वो ख्वाब में छिपकलियाँ देखता है तो उस पर जादू के असरात हैं 3। अगर वो ख्वाब में भैंसें देखता है और ऐसी भैंसें जो कि उसके पीछे दौड़ रही हों, और या ऐसा ही कोई जानवर हो जो सियाह रंगत हो या भारी भरकम हो, उसके वजूद से बड़ा हो, तो ये उस पर जादू के असरात हैं। ये चौथी अलामत है। और 5वीं अलामत यह है कि अगर कोई शख्स नींद की हालत में और उसको भयानक चेहरे नज़र आते हैं, बलियात नज़र आती हैं, तो ऐसे शख्स पर भी जादू के असरात हैं और वो किसी न किसी सहर में मुब्तला है। उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसे ही मामलात हैं और आप पर भी इसी तरह से कुछ चीज़ें मुसल्लत हैं, या आपको जिस्म में झटके लगते हैं नींद की हालत में, या जिस्म पर आपको निशानात मिलते हैं नीले रंग के और ऐसे जैसे खराशों के निशान मिलते हैं, तो आप समझें कि आप पर जादू है। ये ख्वाब के अलावा वो अलामात हैं जो कि जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होती हैं, और या आपके घर में कपड़े कटे हुए मिलते हैं तो ये भी जादू की अलामत है। तो इसी तरीके से अगर आपके घर में वीरानी महसूस होती है, नहूसत महसूस होती है, तो भी आप पर जादू के असरात हैं। तो इसका बाकायदा तौर पर आपको तोड़ और उतार करना चाहिए या करवाना चाहिए। आप खुद अगर करेंगे तो किसी न किसी मुसीबत या परेशानी में आप मुब्तला हो सकते हैं। वजह उसकी ये है कि ख़ुद करने में और दूसरे करवाने में ये है कि एक प्रोफेशनल आदमी और एक नॉन प्रोफेशनल आदमी दोनों में फ़र्क ही है। जब आप खुद करेंगे तो आपका जो पढ़ा हुआ है उसका सवाब आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके असरात में बहुत कमज़ोरी या कमी होगी। वजह उसकी ये है कि उस असर से आप ख़ुद मुतासिर हैं। आप उस असर से जो कि जादू करवाया गया उससे आप ख़ुद मुतासिर हैं। अब मुतासिरा शख्स खुद अपना इलाज कर रहा है तो उसमें वो ताकत नहीं होगी जो कि एक शख्स जो कि रूहानी क़ुव्वत, रूहानी ताकत रखता है और रूहानी मालिज है, और जब वो आपका इलाज करेगा तो उसके अंदर आपसे कई गुना ज़्यादा ताकत है। वो अपनी ताकत की बिना पर आपको जल्द उस परेशानी और मुसीबत से कुरान पाक की मदद से, कुरानी आयात से, कुरानी वज़ाइफ से और इसमें आज़म से और सदक़ात से आपको बाहर निकाल आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बाकायदा तौर पर एक साइंस है, एक इल्म है ये, और ये एक शोबा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मालिज है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इसका बाकायदा तौर पर कोई ऐसी दरसगाह नहीं है, कोई ऐसा मदरसा नहीं है, कोई इसको कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। इस वजह से
सोशल मीडिया पर आप देखेंगे भरमार है ऐसे लोगों की जो कि ख़ुद को रूहानी मालिश कहते हैं, बड़े बड़े नाम देते हैं, और फिर बस आप कुछ ना पूछें कि उनका क्या हाल होता है अंदर से। और मुझे कई मेरे दोस्त अहबाब ये बताते हैं, फ़लाँ शख्स कहता है कि जी वो मुज़म्मिल शाह साहब तो हमारे शागिर्द हैं, कोई कहता है कि वो बंदे की उम्र अपनी 20 साल है और वो मुझे मेरे बारे में बोलता है कि जी मैं तो उनको लोहे बना बना के भेजता हूँ, और वो शख्स फिर मुझसे कभी ज़िंदगी में उसकी कभी बात भी नहीं हुई। कुछ ऐसे हैं कि नहीं जी वो तो हमसे सीखते हैं आपसे। तो बहरहाल ये सब बकवासियात हैं। सोशल मीडिया पर इस किस्म के बेशुमार खराफात मौजूद हैं, तो आप इनसे बचें और आप किसी मुस्तनद शख्स से आप रब्ता करें। मैं ये नहीं कहता कि सभी फ़ेक हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अच्छों के साथ बुरे भी चल रहे हैं। ज़्यादा तादाद अब इसमें ऐसे 2 नंबर बुरे लोगों की हो गई है और फेक लोगों की हो गई जिन्हें इल्म का कुछ नहीं पता। तो अगर कोई, हम सोशल मीडिया पर तो ख़ुद नहीं आ रहे थे, कुछ दोस्तों के ज़बरदस्ती कहने पर हमने फिर ये चैनल का आगाज़ किया, और हमारा वरना अरसा दराज से कई सालों से हमारा अपना मैगज़ीन, अपनी जंदरी, अपनी कुतब हमारी चल रही थी। तो आप दोस्तों के कहने पर हम सोशल मीडिया पर आए, लेकिन अब यहाँ पर हम अजीब व गरीब चीज़ें देख रहे हैं, तो दिल हमारा उठ जाता है कि हम ये सब कुछ बंद करके फिर वापस अपनी जगह पर चले जाएं। तो आप दोस्तों से यही मैं गुजारिश करूँगा कि आप ख़ुद समझबूझ और अक़ल से काम लें, और खुदारा ऐसे लोगों से बचें जो कि फ़ेक हैं, जो कि 2 नंबर हैं, और इस मुक़द्दस शोबे को उन्होंने बदनाम कर दिया है, और जो कि काली भेड़ें हैं। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे, और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंज वाला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।